नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत है शिक्षक भर्ती प्लेटफॉर्म केकेबीटीसी पर। दिस इज कौशल यादव फ्रॉम केकेबीटीसी। तो हर भाई हर बहन कॉपी पेन ले लेना, नोट्स बना लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 80% जो पेडागोजी है सिद्धांतों से ही बनती है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि स्किनर का क्रिया प्रसूत नियम कितना एग्जाम में ट्रेंड होता है और कौन कौन से नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पर जैसे अगर स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत हमें पढ़ना है तो हेडिंग डाल लीजिए स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। यहाँ पर जो है बच्चों के जेएन में एक सवाल ये भी आता होगा कि क्रिया प्रसूत का मतलब क्या होता है। तो देखिए, हम समझते हैं कि क्रिया प्रसूत का जो मतलब होता है, जो जैसे मानव और जानवरों की जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, यानी कि प्राणी और जीव जंतु जो दिन भर में जो भी क्रियाएं करते हैं उसे हम क्रिया प्रसूत कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर द्वारा 1938 में किया गया था। इस सिद्धांत ये जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। एसआर थ्योरी जो थी वो थॉर्नडाइक जी ने दी थी, जबकि आरएस थ्योरी जो है स्किनर जी ने दिया है, जिसे हम आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक जी कहते हैं हमारे लिए एस इम्पोर्टेंट है, यानी कि स्टिमुलस उद्दीपक जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन वहीं स्किनर का मत है कि स्टिमुलस बाद में, लेकिन मेरे लिए री इन्फोर्समेंट महत्वपूर्ण है। इसका मतलब होता है पुनर्बलन। बीएफ स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का नियम कहते हैं। बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर किया। इसके साथ अगर क्वेश्चन आ जाए चूहों के साथ साथ अन्य और किस पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने जो है कबूतरों पर भी प्रयोग किया था। पहले इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया, फिर बाद में इन्होंने चूहों और कबूतरों पर साथ साथ प्रयोग किया था, लेकिन अधिक मान्यता चूहों को दी गई। ठीक है। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम जो है साधक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं और कार्यात्मक प्रतिबद्धता का भी सिद्धांत कहते हैं। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे आर एस थ्योरी, जिसे हम आर टाइप थ्योरी भी बोल सकते हैं, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। इसे हम जो है परीक्षा में कई बार पूछा गया है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। और दूसरे नंबर पर अगर जो आता है परीक्षा में पूछने वाला क्वेश्चन, तो वो है अविक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। तो दोस्तों, आगे क्रम में हम समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो यहाँ पर अनुक्रियाकर्ता चूहा है और भोजन जो है वो है पुनर्बलन। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि स्किनर के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो वो है पुनर्बलन। दूसरे क्रम में अगर पूछा जाता है जैसे स्किनर ने सबसे ज़्यादा किस पर बल दिया है, तो हमारा आंसर रहेगा पुनर्बलन। तो हम समझते हैं पुनर्बलन है क्या। तो देखिए, पुनर्बलन बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो प्राणी जो है, प्राणी को यदि सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है, तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। अब बात आती है पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया। पुनर्बलन का प्रयोग किया है स्किनर ने, लेकिन जो पुनर्बलन जो शब्द है, पुनर्बलन का जो सिद्धांत है, वो क्लार्क हल ने दिया है। अब हम देखते हैं इस सिद्धांत का कक्षा में महत्व क्या है। हमने थॉर्नडाइक का भी सिद्धांत पढ़ा है, ठीक है, स्किनर का हम सिद्धांत देखा है अभी। तो हमें जो है इसका महत्व पता होना चाहिए, कक्षा में महत्व क्या है इसका। तो इस सिद्धांत में प्रयोग है, इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, ताकि हमें सीखने में आसानी हो। और शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। ठीक है।
जो हम करके सीखते हैं उसमें गति और सफलता दोनों मिलती है। और स्किनर का मत ये भी है, जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। जब भी हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो हमें जोश आता है कि हम आगे और तैयारी करें। ठीक है, अगर वहीं ठीक एक इसके विपरीत अगर हमें निराशा हाथ लगती है, तो नेगेटिव रिजल्ट आता है तो निराशा हाथ लगती है, तो यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही समझ आया होगा स्किनर का सिद्धांत। धन्यवाद।